हरीश रावत जी, आपको मेरा प्रणाम, आपको मेरा नमस्कार। हरीश रावत जी, आप बार बार बैठे बिठाए मुझे उंगली करते हैं। आप मुझे विवश करते हैं कि मैं आपकी हरकतें इस उत्तराखंड राज्य के सामने उजागर कर सकूं, मैं उत्तराखंड की जनता को बता सकूं कि जिस हरीश रावत को वो एक संघर्षशील हरीश रावत के रूप में देखते हैं या देखते थे, वो हरीश रावत एक ऐसी बंदूक है जिसके अंदर गोली नहीं है। मैं नहीं कहता ये आपके साथ रहने वाले कहते हैं। हरीश रावत जी, लोग तो यहां तक कहते हैं आपके करीबी कि हरीश रावत जी ने जिसके कंधे पर हाथ रखा उसे 6 महीने बाद पता लगा कि उसके कंधे में जख्म हो गया। हरीश रावत जी, बार बार जख्मों को कुरेदना अच्छा नहीं होता। 2016 के स्टिंग का दर्द आपका बार बार उभरता है। बार बार आप उस जख्म में खाज करने का प्रयास करते हैं। मुझे ये बताइए हरीश रावत जी, गंगा जल हाथ में लेके और नेम करके क्या स्टिंग गलत था? क्या आप इस उत्तराखंड राज्य को बेच नहीं रहे थे? क्या आप विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं कर रहे थे? क्या आपने मुझसे ये नहीं कहा था कि यार आ जाएं मंत्री, जो कमाना है कमा लेंगे, मैं आंखें बंद कर लूंगा? आपने मुझे नहीं कहा था कि जो पैसे तुमसे लगेंगे मैं उसे टॉप अप करके दे दूंगा? मोबाइल का रिचार्ज था क्या, टॉप अप करके दे देते? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि लगातार आप कोदे झंगोरे की बात करते हो, आप ईमानदारी की बात करते हो, आप गाद गधेरों की बात करते हो। आप मुझे ये बताइए, मेरी संपत्ति से आपको दिक्कत होती है? और जो आपके बेटे वीरेंद्र रावत ने हलफनामा दिया था अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में कि 14 करोड़ की संपत्ति है, ये कौन से गाद गंदोरे या कोदा झंगोरा बेच के आई है? आपका तो कोई व्यापार नहीं था, आपने तो सारी जिंदगी राजनीति की है। आपको तो जो मिली होगी 1-2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती रही होगी सांसद या विधायक रहते हुए। आपके बेटे में ऐसे कौन से हल जोत दिए जिससे 14 करोड़ की संपत्ति खड़ी हो गई? हरीश रावत जी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। और एक बात समझ लीजिएगा, मैं आपका गुलाम नहीं हूं या किसी का डरा और दबा हुआ उमेश कुमार नहीं है। मेरा नाम उमेश कुमार है और मैं संघर्षों से पैदा हुआ एक नाम हूं। मैं वो नाम हूं जिसने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मुकदमे, राजद्रोह, देशद्रोह, जेल, ये सब झेले हैं। मैं कोई कमजोर व्यक्ति नहीं हूं और आज मेरे साथ जनता का प्यार, अपार स्नेह। मैं तो आप जैसे भ्रष्टाचारियों से जब लड़ा हूं जब मैं बिल्कुल अकेला था, जब मेरे साथ सिर्फ मैं और मेरा भगवान था। मैं तब आप लोगों से लड़ा, आप लोगों के खिलाफ लड़ा। आप मुझे बताइए, बार बार इमोशनल अत्याचार करते हो। मुझे सीबीआई का नोटिस आ गया है, अब सरकार बनती दिख रही है, केंद्र को तकलीफ हो रही है। सीबीआई का नोटिस तो मुझे भी आया है, कौन सी बड़ी बात है? मुझे भी आया है, मैं भी रोने लगूं? अरे हिम्मत से सामना करो, सच्चे हो तो सामना करो ना, डरते क्यों हो? जैसे जैसे विधानसभा चुनाव सामने आ रहे हैं ऐसे केंद्र को जो है, क्यों भाई, क्या हो आप? बेटा तो आपका 1 लाख से वोट चुनाव हार गया, आप कांग्रेस के टिकट पे 1.5 लाख से। 12 चुनाव आप हार चुके, 13वां भी हो गया आपका। तो ऐसा कौन सा आप केंद्र को आपसे डर लगा हुआ है? हर बार इमोशनल हैं चुनाव के समय। मैं अपने बेटे का ध्वजवाहक हूं, आंखों में आंसू ला के ड्रामा। ये मगरमच्छ वाले आंसू है ना, जो घड़ियाली आंसू, इनको बंद कर दो दिखाना। उत्तराखंड की जनता को बहुत मूर्ख बना लिया आपने। हरिद्वार में आप राजनीति करते थे ना, क्या कहते थे? मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। क्यों नहीं लाए? क्यों डर गए? अभी क्यों वीडियो जारी करा आपने कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात मैंने कभी नहीं की? खाओ गंगा जल हाथ में लेके नहीं की थी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात। अरे बोला है तो डरते क्यों हो? बोला है तो कबूल करो, हिम्मत के साथ स्टैंड लेना सीखो। अगर लोगों को बहका कर वोट लेते हो ना उनका, तो उनके लिए लड़ना भी सीखो, बोलना भी सीखो, स्टैंड लेना भी सीखो।
अरे पहाड़ का नेता हरीश रावत, पहाड़ का नेता हरीश रावत बेटी को हरिद्वार से लड़ाना है, बेटे को हरिद्वार से लड़ाना है, खुद हरिद्वार से लड़ना है, बीवी को हरिद्वार से लड़ाना है। अरे प्लेन की राजनीति तुम लोग करते हो, बात करते हो पहाड़ की। उठा के देख लो जितने तुम्हारे बड़े नेता हैं जो अपने आप को दिग्गज पहाड़ के नेता बोलते हैं, सारे नीचे प्लेन में आके राजनीति करने की बात करते हो। बड़प्पन मानो नीचे वालों का, प्लेन वालों को तुम्हें जिता देते हैं उसके बावजूद भी। गजब आदमी हो यार। आज फिर महेंद्र भट्ट जी, आपको 2016 का स्टिंग याद आता है, आपको अपने पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में सांसद के खिलाफ उमेश कुमार का बोलना नजर। उमेश कुमार ने गलत क्या बोला है? क्या बोला गलत? अरे अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो भ्रष्टाचारी ना कहूं? और आपका एक पूर्व विधायक जिसकी मूछें आसमान में छेद करती थी, अरे मैंने निर्दलीय हराया है, आई बात समझ में, और आगे भी हराऊंगा। ध्यान रखना इस बात को। उमेश कुमार जनता की राजनीति करता है, उमेश कुमार दिलों की राजनीति करता है, उमेश कुमार मोहब्बत की राजनीति करता है। आप लोगों की तरह इमोशनल अत्याचार करना, लोगों को बहकाना, उनकी आंखों में धूल झोंकना, गाद गदेरों की बात करना, कोदे जंगोरी की बात करना और चुनाव हरिद्वार से लड़ना। अरे हिम्मत है तो लड़ो ना ऊपर पहाड़ से, क्यों आते हो नीचे हरिद्वार चुनाव लड़ने के लिए? लड़ाओ बेटी को भी पहाड़ से, लड़ाओ बेटे को भी पहाड़ से, खुद भी लड़ो पहाड़ से, तब देखेंगे कितने बड़े पहाड़ के नेता हो। तमगा लगाए घूम रहे हैं, हम दिग्गज नेता हैं, पहाड़ के नेता हैं। पहाड़ की राजनीति से तो भागते हो, पहाड़ की बात करते हो। हर बार 2016 का स्टिंग, 2016 का स्टिंग सत्य था। हरीश रावत जी, मैं गंगा जल कसम हाथ में लेके कसम खाता हूं, मैं अपने परिवार की कसम खाता हूं, मैं भगवान की कसम खाता हूं, स्टिंग सही था। स्टिंग में आप थे, आपने खरीद फरोख्त की बात की थी, और आज भी बोल रहा हूं। हर बार सीबीआई का नोटिस आ गया है मुझे, ये हो रहा है मेरे साथ, वो हो रहा है। अरे इतने बड़े नेता हो, क्यों डर रहे हो? जिस दिन आपको नोटिस आया उसके 2 दिन बाद नोटिस मुझे भी आ गया, तो क्या हो गया? मुझे तो ढूंढ के वो लोग, मैं था नहीं क्षेत्र में, जहां था मैं वहां आए, मुझे दे के चले गए, तो क्या हुआ? अरे कोई मामला है, जांच करो। आइंदा ना उंगली मत करना मेरे, मैं बता रहा हूं, वरना सारी पोल पट्टी खोल के फिर दोबारा रख दूंगा। कौन लाया था डेनिस इस राज्य में? किसने शराब में डुबोया था इस राज्य को? कौन माइनिंग खनन के अवैध धंधों में लिप्त था? किसने जंगल के जंगल साफ करा दिए? बताओ। अरे आप तो कभी अपनों के हुए? किशोर उपाध्याय तिवारी जी के समय में आपने उनकी ऐसी तैसी करके रख दी, उसको बेचारे को मंत्री पद पर रहकर काम करने ही नहीं दिया, हर समय तिवारी के खिलाफ। कौन सी सरकार ऐसी रही जिसमें आपने अपने मुख्यमंत्रियों के खिलाफ साजिशें नहीं की, षड्यंत्र नहीं करे? विजय बहुगुणा जी के खिलाफ आपने षड्यंत्र नहीं करे, साजिशें नहीं करी? अरे हर आदमी को निपटाने में लगे रहते हो, हर आदमी को निपटाने में लगे रहते हो। एकला चलो, अकेला चलो। आपकी साजिशें सब जानते हैं कि आप कांग्रेस की जीती हुई सीटों पर भी अपने लोगों को लड़वाते हो या उनसे किसी को खड़ा करवाते हो ताकि वो हार जाए, किसी अन्य को आ जाए और शॉर्ट पड़ जाए सीट और आप मुख्यमंत्री बना दिए जाओ। नहीं करते। इस पे भी खुलासा करूंगा कि किन किन को आप लड़ाने का प्रयास करते हो और कैसे करते हो। इस कांग्रेस का आपने उत्तराखंड में भट्टा बिठा दिया, आपने कांग्रेस पार्टी खत्म कर दी उत्तराखंड में षड्यंत्र और राजनीति करके। जहां गए वहां आपने बंटाधार किया। उजाड़ू बैल हरक सिंह रावत और सब लोग नहीं है, उजाड़ू बैल तो आप हो। असम गए, असम का बेड़ा गर्क कर दिया। पंजाब गए, वो कैप्टन अमरिंदर का बेड़ा गर्क करके आ गए। जहां जाते हो, जहां जहां पड़त पाओ संतन के, वहां वहां बंटाधार। जय उत्तराखंड, जय पहाड़।